हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजलि चौधरी स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है टेंस से रिलेटेड वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस करा दिए परफेक्ट टेंस के अंदर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्यूचर है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे इसके रूल्स क्या क्या है। सबसे पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फ्यूचर में हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं। जब भी हमने सिंपल फ्यूचर पढ़ा था तो विल का यूज़ किया था, हमने कंटिन्यूस करा था तो विल बी का यूज़ किया था। अब हम फ्यूचर कर रहे हैं यानी कि परफेक्ट टेंस कर रहे हैं फ्यूचर का, तो हम विल हैव यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, विल हैव के बीच में नॉट आ जाएगा। आप देखोगे कि अफर्मेटिव में विल हैव है, नेगेटिव में विल हैव के बीच में नॉट आ गया, ठीक है। विल हैव नॉट का नहीं होगा, विल नॉट हैव लिखेंगे हम जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इसके साइन हम देखेंगे क्या क्या है। अब परफेक्ट मैंने आपको पिछली 2 वीडियो में भी बताया कि जो काम हमारा निपट चुका है यानी कि प्रॉपर तरीके से हो चुका है उसे हम बोलते हैं परफेक्ट। फ्यूचर की पहचान कैसे होगी, मैंने आपको प्रेजेंट की भी बताई थी, पास्ट की बताई थी, फ्यूचर की बता रही हूँ कि इसमें क्या है, होगा, ठीक है। गा पे रिलेटेड हो जाएंगी चीज़ें तो वो फ्यूचर की बात होगी। जैसे हम कभी कभी हिंदी में जब हम सेंटेंसेस बोलते हैं, ठीक है, वाक्य बनाते हैं, तो हम क्या है कि कल इस टाइम तक मेरा जो एग्ज़ाम है वो हो चुका होगा, ठीक है, या फिर मैं इस टाइम तक खाना खा चुकी होंगी, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन फ्यूचर की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर में काउंट करेंगे इसे। लिए होंगे, दिया होगा कोई सामान, आया होगा, ठीक है, वहाँ पर कोई आ गया होगा, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, हमारे फ्यूचर परफेक्ट में, कि वो काम हो चुका होगा, उसके बारे में हम बातें करते हैं। भले वो फ्यूचर में हो रहा है लेकिन हो चुका होगा। सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे फर्स्ट का, मैंने पत्र लिख लिया होगा, ठीक है। अब मान लो कोई आदमी पूछ रहा है किसी से या किसी लड़के से पूछ रहा है कि कल तक तुम ये काम कर चुके होगे, कल तक तुम ये लेटर लिख चुके होगे, तो वो कहेगा हाँ मैंने इस टाइम तक कल पत्र लिख लिया होगा, ठीक है। जो आज टाइम हो रहा है, मान लो कुछ भी हो रहा है, 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, तो वो कहेगा कि कल दोपहर 2 बजे तक मैं अपना जो पत्र है वो लिख चुका होऊंगा, या मैं कल इस टाइम तक अपना पत्र मैंने लिख लिया होगा। अब इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। सबसे पहले अफर्मेटिव, यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, मैंने की बात हो रही है तो आई आ जाएगा। विल हैव एज इट इज लिख देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब लिखना यानी कि राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन। राइट, रोट, रिटन, ठीक है, तो थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगी। अब क्या लिखेगा वो, ऑब्जेक्ट हमारा क्या, पत्र यानी कि लेटर लिखेगा, तो आई विल हैव रिटन लेटर। नेक्स्ट है आई विल नॉट हैव रिटन लेटर, यानी कि मैंने अपना पत्र नहीं लिखा होगा। उसके बाद है विल आई हैव रिटन लेटर, कि क्या इस टाइम तक मैं अपना पत्र लिख चुका होऊंगा। अब हमारा सेकंड सेंटेंस देखिए, जहाज डूब चुका होगा, तो जहाज यानी कि शिप, क्या आ गया हमारा सब्जेक्ट, विल हैव संक, डूबना के क्या होता है, संक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद शिप विल नॉट हैव संक, यानी कि जो वो है जहाज वो नहीं डूब चुका होगा। थर्ड है हमारे इंटेरोगेटिव में, विल शिप हैव संक, कि क्या जो जहाज है वो डूब चुका होगा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, देखिए आप यहाँ पर, हमने उसे माफ़ कर दिया होगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो जिस जिस हिसाब से मैं समझा रही हूँ आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट या किसी भी चीज़ में दिक्कत है, किसी सेंटेंस में या किसी वर्ड में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको आंसर कर दूंगी। नेक्स्ट हमारा हमने उसे माफ़ कर दिया होगा, हमने यानी कि वी की बात हो रही है। अब यहाँ पर देखिए, चाहे सिंगल की हो चाहे प्लूरल की बात हो, हम किसका यूज़ करेंगे, विल का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। आई के साथ भी विल का यूज़ था, शिप के साथ भी विल का, और वी के साथ भी विल का। वी विल हैव फॉरगिवन हर, माफ़ करना यानी फॉरगिव करना होता है, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फॉरगिवन। वी विल हैव फॉरगिवन हर या हिज, जो भी है, जिसका भी आप नाम लिखना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। हर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। वी विल नॉट हैव फॉरगिवन हर, हम उसे माफ़ नहीं कर चुके होंगे। उसके बाद है विल वी हैव फॉरगिवन हर, अब ये क्या है, हमारा क्वेश्चन में आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन के लिए हम हमेशा विल पहले लगा देंगे, यानी कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं वो मैं पहले लगा दूंगी, उसके बाद वर्ब वगैरह सब्जेक्ट वगैरह लगते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है वो आप होमवर्क में कर सकते हैं, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट लेके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारा वर्ड है, सेंटेंस है, वह घर लौट आया होगा, ठीक है। आया होगा यानी वो काम परफेक्ट में हो चुका है, और किस परफेक्ट में है, फ्यूचर परफेक्ट में होगा। वे सारी कहानी सुन चुके होंगे, ठीक है। सूर्य छिप चुका होगा,
अब देखिए आप, वह अंग्रेजी सीख गया होगा, आया होगा, चुका होगा, चुके होंगे, सीख गया होगा। तो ये क्या है, सारे परफेक्ट हो चुके हैं ये काम, ठीक है। अब किस में परफेक्ट हो चुके हैं ये आप पता लगाए, कैसे, इनके साइन से, कि फ्यूचर की बात है या पास्ट की बात है या फिर प्रेजेंट की बात है। अब होगा यानी कि फ्यूचर की बात है। अब नेक्स्ट देखिए हमारा फिफ्थ सेंटेंस है, उसने झूठ बोल दिया होगा, ठीक है। तो ये क्या है, उसने यानी कि ही या शी की बात हो रही है, जिसका भी आप नाम लिखना चाहे, ठीक है। बोलना यानी क्या होता है, स्पीक, स्पीक की थर्ड फॉर्म इसमें लग जाएगी वर्ब की, और झूठ यानी कि लाई, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट या दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।